गाइस ये है वो बीमार आदमी जिससे मिलने हम आए हैं। गाइस हमने मडबी ट्रीट पे इनसे चाय का बिल क्या दिला दिया तो इनको बुखार आ गया 60 रुपये में। गाइस इनको बुखार आ गया समझ लो। अगर इनसे हम ढाबा पार्टी ले ले तो पता नहीं ये कुमो मुँह हम चले जाएंगे। हालत इतनी ख़राब चल रही है कि 60 रुपये भी हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये इनके जन्मदिन का दर्द कैसे झेल पाएंगे। हम हमारे जन्मदिन का दर्द बिल्कुल नहीं झेल पाएंगे, हम इन्हें बता देना चाहते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज मैंने सुबह सुबह उठा और मैंने सोचा कि आज संडे है तो अपने दोस्त के घर घूम कर आया जाए। तो मैंने जैसे उसको फ़ोन लगाया तो पता चला कि उसकी तबीयत ख़राब है। तो अब मैं जा रहा हूँ उसके घर उससे मिलने के लिए। तो गाइस चलते हैं अब हम अपने दोस्त से मिलने। मैं स्लीपर पहन लेता हूँ फ़िलहाल। स्कूटी खड़ी हुई है बट पैदल ही चलेंगे अपन। तो गाइस जो सामने आपको ब्रिज दिख रहा है ऊपर दो घर के बीच में बना हुआ है ये मेरे दोस्त का घर है। उनने ब्रिज बना लिया है ऊपर। सामने उसके चाचा रहते हैं तो उनने दोनों को जोड़ के ब्रिज बन गया है। ये खाली ग्राउंड, ये हमारी क्रेटा खड़ी हुई है क्योंकि हमारे घर में अभी पार्किंग के लिए जगह नहीं है। तो फिलहाल गाड़ी हम यहीं खड़ी करते हैं। जब नया घर बन जाएगा तो फिर गाड़ी की पूरी व्यवस्था कर रखी गई है गाइस इसमें। और ये जो साइड में आपको ये बार्बर की शॉप दिख रही है, यहीं पर हमारा मित्र बाल कटाता है। तो गाइस चलते हैं हम। सुबह सुबह का मौसम भी अच्छा था तो हमने सोचा पैदल ही चलते हैं, थोड़ा चलना भी हो जाएगा, सुबह सुबह की वॉक हो जाएगी। एक्सरसाइज तो कर नहीं पाया आज मैं। ये आटा चक्की है, यहाँ पर आटा पिसाता है। इस गली से अब हम चलेंगे सीधे उसके घर यहाँ से। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं अब हम उसके घर। सामने से ये रामपाल भैया आ रहे हैं, ये इनके मकान मालिक हैं। जल चढ़ाने गए होंगे शंकर जी के यहाँ पर ये, क्योंकि डेस्टिनेशन के सामने एक शिवलिंग बना हुआ है जहाँ पर जल चढ़ाने जाते हैं। सुबह सुबह 2 लोटा जल लेके गए थे गाइस। कुछ नहीं, मित्र शिवम से मिलने आए थे। है वो, चलो अंदर देखते हैं। ये दादाजी हैं, इनके पिताजी हैं रामपाल भैया के। ये सामने वाला उसका घर है। ये रामपाल भैया की मम्मी बैठी हैं। फ़िलहाल अंदर देखते हैं अंदर कौन कौन है। कहाँ है, अंदर तो नहीं है, बीच वाले कमरे में देख लेते हैं। ये इसके पिताजी पूजन कर रहे हैं गाइस। और मम्मा क्या बोल रही हैं? ठीक है ठीक है ठीक है, वो छत पे है वो। वापस अपन चलेंगे। ये उनकी गाय माए भी रखते हैं गाइस ये। और अपन हम छत पे चलेंगे, ऊपर शायद धूप ले रहा है। आज मौसम भी थोड़ा ठंडा सा है। गाइस ये है वो बीमार आदमी जिससे मिलने हम आए हैं। गाइस हमने मडबी ट्रीट पे इनसे चाय का बिल क्या दिला दिया तो इनको बुखार आ गया 60 रुपये में। गाइस इनको बुखार आ गया समझ लो। अगर इनसे हम ढाबा पार्टी ले ले तो पता नहीं ये कुमो मुँह हम चले जाएंगे। हालत इतनी ख़राब चल रही है कि 60 रुपये भी हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये इनके जन्मदिन का दर्द कैसे झेल पाएंगे। हम हमारे जन्मदिन का दर्द बिल्कुल नहीं झेल पाएंगे, हम इन्हें बता देना चाहते हैं। जी कितने ही बता देने जाए ये इसको झेलना ही पड़ेगा। एक झटका तो नहीं लेना ही पड़ेगा भड़ाई। बिल्कुल नहीं झेल पाएंगे। हम हमारे जन्मदिन के लिए माफी चाहते हैं। जब ईश्वर चाहेगा, ईश्वर गाय जब हम सफल हो जाएंगे फिर हम आपको एक बड़ी पार्टी देंगे जो तुम्हारे 2-4 साल के जन्मदिन को कवर कर देगी। वो ये कुछ भी कहें गाइस, हम आपको इनके जन्मदिन पे वीडियो बना के बताएंगे आपको। आज से कम से कम 15 दिन बाद, वो 15 20-25 दिन बाद आपको आप अपना दर्द सुनाए, हमने बता हमारा इनका दर्द सुन लेते हैं। ये भी हमारा कोई दर्द नहीं, हम कितना खुश दिख रहा है, बिल्कुल चकाचक दिख रहा है, बिल्कुल फ्रेश। बाहर से इंसान खुश मिजाज दिखता है लेकिन अंदर उसके बहुत दर्द होता है।
उसी हालत में आज हमारा दोस्त है। रात को घर से 10 बजे घूमने निकल जाता है, बैठा रहता है अकेले पुल पे बैठा रहता है, पता नहीं किसी दिन कूद जाए। क्या है सर, तकलीफ़ें हैं, सहन करिए सर, क्या कर सकते हैं, जीवन है। नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं, हम तो बहुत खुश हैं। आप देख रहे हैं, सबसे खुश फ्रेश दिख रहा है, एकदम मरचा का चक दिख रहा है। ये कह देना हमारे जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं, छोटी मोटी समस्याएं चलती रहती है, सबसे छोटी मोटी। इतनी गरीबी चल रही है इनकी कि इन्होंने जो चश्मा लगभग 1-1.5 साल पहले बदलवा लेना चाहिए था, वो इन्होंने कल या 2-4 दिन पहले बदलवाया है। आज तो हालांकि स्मार्ट लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि 21 साल का लौंडा है जो सभी तकलीफ़ों से दूर है। क्या है सर, इसके पीछे क्या राज है? ये दिखावट की ज़िंदगी न जीजिए सर, जिन तकलीफ़ों में हैं उनके साथ रहिए, दिखाइए। दिखावट की ज़िंदगी जीना ज़रूरी होता है, समझ रहा है, जीवन में दिखावा ही सब कुछ है। अच्छा, जो दिखता है वही बिकता है। अच्छा, अब मैं समझ गया। अब इसकी शादी की उम्र हो गई है और लड़कियों के रिश्ते आने लगे हैं, तो ये सोच रहा है अब दिखावा करना पड़ेगा, मुझे अच्छे से रहना पड़ेगा, स्मार्ट दिखना पड़ेगा, 21 साल का लगना चाहिए, जब तो मुझे 21 साल की लौंडिया मिलेगी। ऐसे ही चाह रहे हैं सर आप? ऐसा कुछ नहीं है सर, हम तो रहते ही हैं खुश मिजाज, कोई दिक्कत नहीं, जीवन में परेशानियाँ चलती रहती, छोटी मोटी, ये सब तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ये बहुत छोटी परेशानियाँ हैं। तो आप बताएं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तकलीफ़ में लोग सूली पर चढ़ जाते हैं, उन तकलीफ़ों में ये इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं। और एक रील याद आई, हमने एक रील बहुत पहले बनाई थी, वो आज हम पे शूट होती है कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, अगर आप गुजरते तो गुजर जाते। क्या बात, मगर उस दौर के भी जिम्मेदार हम ही हैं, तो उस पर हम किसी को भी चलिए सर, ठहराना नहीं पाएंगे। पसीना आ रहा है, हम नीचे चलते हैं, आपकी खूबसूरती में दाग लग जाएगा, आप बहुत समय बाद तो यंग लग रहे हैं। ये देखिए हमारे 2 लोटा जल, रामपाल भैया 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल हो रही है। 2 लोटा जल। 2 लोटा क्यों भैया? 1 लोटा तो हर समस्या का हल है। 2 लोटा क्यों? फिर कोई समस्या नहीं भाई, नहीं। अच्छा, कल की समस्याओं के लिए भी एक एक्स्ट्रा लोटा है। 1 लोटा जल, हर समस्या का हल। और रामपाल भैया लेके आए यहाँ 2 लोटा, क्योंकि वो चाहते हैं, 2 लोटा जल अब कभाऊ नहीं है हल। तो वो चाहते हैं कि अब जीवन में कोई जो समस्या आने वाली है उसका हल भी एडवांस में ही हो जाए। तो क्योंकि 2025 बहुत बाहरी है, बड़ी मुश्किल से कटेगा ये 25। आइए सर, हम चलते हैं बैक टू होम। हमारे एक और मित्र हैं जिनको हमने फ़ोन लगा, तंचे श्रीवास्तव, उनकी अभी टंकी नहीं भराई। वो अपनी पानी भराने की समस्या में गूंजे रहते हैं, डूबे रहते हैं। अभी सर पानी भरा रहा है उनका, और जब तक उनका पानी नहीं भरा था, उनको समझ लो कि कोई काम नहीं हो सकता। उनके जीवन का सबसे ज़रूरी काम है पानी भरना। जो 11:30 भराएगा, और अभी कितना बज रहा है? 10:30 बज रहा है, 11 बज रहा है। आधे घंटे बाद उनका पानी भराएगा। हर दिन 1-2 घंटे सिर्फ पानी में ही बर्बाद हो जाता है। बहुत नहीं सर, उनके ऊपर भी घर की जिम्मेदारियां हैं। चलिए सर, हम हमारे वीडियो को यहीं सेव करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।